वेलकम बैक यू। आ गए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? देखो, आपको कैंडल देख के समझ में आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज हम नई चीज सीखने वाले हैं, आज हम नई चीज के बारे में बात करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं आपके साथ कि आप पूरा का पूरा वीडियो और जितने भी मैंने आप वीडियोस बनाए सबके सब आप एक साथ में लगे पड़े हैं देखने के लिए? अरे दिमाग का ना क्रंच हो जाएगा, दिमाग का दही जम जाएगा। शुद्ध भाषा में मैं कहूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक वीडियो रोज देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मार्केट बहुत आसान है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी तक आपका पैसा बनना शुरू हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनना शुरू हुआ है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें बाकी है जिनको आपको सीखना है, और उनमें से कुछ आधे चीजें आपको यहाँ पे पकड़नी है और मार्केट में ट्रेड करना है, और उसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। चलो देखते हैं कि क्या है हमारा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे तीन चार कैंडल स्टिक के पैटर्न, तीन चार कैंडल स्टिक के पैटर्न, मतलब है तो मॉर्निंग स्टार के, लेकिन तीन चार डिजाइन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे। हालांकि चार नहीं है, तीन ही है, 1 2 3, तो ऐसा कह देते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं कैसे ट्रेड करना है इसको। देखिए, मॉर्निंग स्टार ये भी एक जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। जापानीज कैंडलस्टिक, आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे तो सारे ही जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमें मतलब नहीं है कौन सा भी कैसा भी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ का है कहाँ का नहीं है। हमारे लिए मकसद क्या है? मार्केट से पैसा बनाना। तो यहाँ पे हमें पैसा बनाना सीखना है, और वो मिलेगा आपको कैंडलस्टिक के थ्रू, क्योंकि कैंडलस्टिक से प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन छोटी छोटी चीजों से ही तो मिलकर बनता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप कल जाकर के मार्केट में वो चार्ट में देखेंगे, ओ ये ग्रीन कैंडल मिल गई, मुझे खरीदो मुझे खरीदो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे खरीदो मुझे खरीदो। रेड कैंडल बन गई, वो कहेगा अब मुझे सेल करो मुझे सेल करो मुझे सेल करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा, सीखना होगा यहाँ पे कैंडलस्टिक आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे तीन पैटर्न दिए हुए हैं, तो शुरू करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है मॉर्निंग स्टार। देखिए, मॉर्निंग स्टार सभी को पता है। मॉर्निंग स्टार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका नामकरण हुआ है सुबह के तारे के ऊपर। सुबह का तारा जैसे जैसे मार्केट में आएगा, मार्केट में, हाँ ऑफकोर्स मार्केट में, यहाँ पे हम मार्केट की बात कर रहे हैं। वैसे एनीवे, सुबह का तारा जैसे जैसे आएगा, उजाला होना शुरू हो जाएगा, और रात का जो काला अंधेरा है वो ढल जाएगा। इसका मतलब एक जो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है उसका अंधेरा छाया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे बियरिश मार्केट में भी लोग पैसे बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे, कोई बात नहीं है। तो लेकिन उसको एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे बुल मार्केट पसंद करते हैं। तो जो है काला अंधियारा है बियर मार्केट का, वो ढल जाएगा और सुबह का तारा निकल रहा है, और अब यहाँ पे उजाला आने वाला है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, तो इसको क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है एक डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल बन रहा है, सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स आपको। तो फिर हमें कब करना है इसको ट्रेड? देखिए, ये जैसे ही एक बड़ा सा लॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा, ये कौन से कलर का कैंडल है? ये कलर है रेड। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये रेड कलर है, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल बन गई अब हमारे पास, और ये नीचे कौन सी कलर की कैंडल है? ये है हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल, और ये भी ग्रीन कलर की कैंडल। तो ये अब यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? इसका विक कितना भी बड़ा हो, तीनों कैंडल्स का डजेंट मैटर। समझ गए आप? विक से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए मतलब क्या है, यहाँ पे एक लॉन्ग बियरिश कैंडल दिखाई दे आपको, ये लॉन्ग बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, उसके बाद में नेक्स्ट डे आपका एक छोटा कैंडल हो। छोटा कैंडल, यहाँ पे मैंने तीन क्यों बनाए हुए? क्योंकि ये तीनों कैंडल यहाँ पे कोई से भी तरीके के हो सकते हैं। ये छोटा कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अब मार्केट में जो है बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ये एक न्यूट्रल कैंडल की तरह हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश खत्म हो गया मार्केट, अब थोड़ी सी बाइंग भी आ गई, और यहाँ पे अब सुबह का तारा निकलने की शुरुआत हो चुकी है। 3 बज रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, ये पूरा 7 बज गए, यहाँ पे तेज तारा चमकने लग गया। समझ गया? यहाँ पे तेज तारा यहाँ पे चमकने लगे, तो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका अप ट्रेंड। है ना कितना इजी? अब इसमें एंटर कब करना है? देखिए, एंटर यहाँ पे हम तीनों को कैंडल को ध्यान से देखेंगे, और तीनों कैंडल का जो हाई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? हाई पॉइंट ये वाला है, यही है ना यहाँ पे हाई पॉइंट। तो इस हाई पॉइंट को एक लाइन बनाते हैं, इस हाई पॉइंट पे हम करेंगे बाय,
शेयर को हम करेंगे बाय। यहाँ पे हो गया ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, समझ गए। यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको मिल गया। नेक्स्ट डे जैसे ही दिन की शुरुआत होगी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ये एंट्री पॉइंट है, समझ गए। ये एंटर पॉइंट है ये वाला, ओके। क्योंकि ये डे क्लोज हो गया है, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे हो गई एंट्री। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, अब इसका स्टॉप लॉस होगा, तीनों कैंडल को ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे लो विक चल रहा है वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। हमें ऐसे नहीं देखना पहले इसको देखो इसको देखो इसको देखो, हमको तीनों को एक साथ देखना है। जो हाई पॉइंट है वो ब्रेक होती बाय करेंगे, जो लो पॉइंट है उसको ब्रेक करते ही हम सेल करेंगे। अब जरा मैं थोड़ा सा इसका एक मिक्स करती हूँ। मिक्स क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे एक आपको एक गजब वाली चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो हाई पॉइंट है, तीनों कैंडल्स का हाई पॉइंट आपको निकालना है। तीनों कैंडल्स का हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे मैं बनाती हूँ हाई पॉइंट, इसकी लाइन खींचनी है कहाँ तक, लो पॉइंट तक। ये लो पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, ओके। दिख गया आपको लो पॉइंट, ओके। ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट हो गया। अब बॉडी कितनी है यहाँ पे कैंडल की, ये न्यूट्रल हो गई। यहाँ पे कितना बॉडी है, यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ ना और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, क्योंकि इसका तो मतलब ही नहीं है, ये तो विक में आ गया। इन दोनों कैंडल को हम क्या बनाएंगे, ये ओपन है। तीन कैंडल का ओपन कौन सा है, तीन कैंडल का ये ओपन है। तीन कैंडल को हमें यहाँ पे एक साथ में देखना है। तीन कैंडल का ओपन कौन सा है, ये ओपन है। तीन कैंडल का क्लोज कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक मैं छोटू सा ये बना देती हूँ, क्योंकि ये ओपन हो गया। ये जो ओपन है ना, इसको मैं सीधे में बना देती हूँ। और ये क्या है, ये क्लोज है। इसको भी एक सीधे में बना देते, चलो ये सीधे में बना दिया, है ना, बन गए ना सीधे में। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, यहाँ पे एक बुलिश साइन। तो यहाँ पे मार्केट का एक बुलिश साइन है, समझ गए। देखो क्या नई चीज बताई है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे डीपली नॉलेज मिलता है, यही फायदा है। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। यहाँ पे और कौन सी सिचुएशन हो सकती है, रेड कैंडल। मार्केट यहाँ पे वही चल रहा था हमारा डाउन ट्रेंड में, कोई बात नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब फिर से इसको देख लेते हैं, इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं एक तरीके से, कि मार्केट ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, क्या होगा, इतना छोटा सा डाउन ट्रेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में एक लॉन्ग बियरिश कैंडल, ये लॉन्ग बियरिश कैंडल बन गया आपका। तो इस लॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद में क्या बना, डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल रेड हो सकता है, ये डोजी कैंडल ग्रीन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कलर का हो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट डे हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट डे हमें चाहिए लॉन्ग बुलिश कैंडल। उसमें विक है नहीं है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें कहाँ एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री देखते हैं हम। यहाँ पे एंट्री करेंगे, इन तीनों का हाई पॉइंट क्या है, ये वाला हाई पॉइंट है, समझ गए। ये हाई पॉइंट हो गया। इन तीनों का लो पॉइंट कौन सा है, ये लो पॉइंट हो गया। मतलब जब भी हम ट्रेड करेंगे तीनों पॉइंट को एक साथ ही देखेंगे। ये हाई पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम कर लेंगे नेक्स्ट डे पे एंट्री। जैसे ही कैंडल ओपन होगा और यहाँ पे जैसे ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया सीधा सा, समझ गए ना अब क्या कह रही हूँ मैं आपको। ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, मिल गया एंट्री पॉइंट, ठीक है। एक इसका छोटा सा एरो बना के आपको बताती हूँ। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, समझ गए। यहाँ पे हमको एंट्री करनी है और ये लगाना है हमको स्टॉप लॉस। तीनों का हाई एंट्री, तीनों का लो स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त चीजें हैं। सेम टू सेम कैंडल यहाँ बनेगी, लेकिन ये छोटू वाला कैंडल है, ये मॉर्निंग वाले स्टार की कैंडल है। तो इसको किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस ये देखना है ये कैंडल छोटू हो, छोटा कैंडल हो, समझ गए। कैंडल देखिए, कैंडल का डिजाइन, ये छोटा कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, और ये कैंडल नीचे नहीं आ रहा। कई कई लोग आपको ऐसे बताएंगे कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे ये जो कैंडल बन रही है ना ये वाली, ये इसके नीचे ओपन होनी चाहिए, इसके नीचे, मतलब यहाँ पे इसके नीचे ही ये कैंडल पूरी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए आपको थोड़ा नीचे भी बताया, थोड़ा ऊपर भी बताया, और थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर भी बताया नीचे। अब ये जो है यहाँ पे भी आपको कब एंट्री करनी है, यहाँ पे इसमें एंटर करनी है। ये जैसे ही हाई ब्रेक होगा यहाँ पे आपको कर लेनी है एंट्री। और इन दोनों का, इन तीनों का इवन लो कौन सा है, ये है इन तीनों का लो। तो ये लगा लेना है आपको अपना स्टॉप लॉस, समझ गए। आसान है, समझ गए ना। अब इसको प्रैक्टिस करना है। ये क्या है,
ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये क्या है यहाँ पे, ये नीचे जो है ये आपका स्टॉप लॉस है। समझ गए? ठीक है, देखो कितने आसानी से समझ में आ गया। अब इसको फटाफट से हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। ये चार्ट में देखिए यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड आ गया। फिर यहाँ पे लॉन्ग बियरिश कैंडल बना। ओके, मिल गया लॉन्ग बियरिश कैंडल। एक छोटा सा डोजी बना, मिल गया। एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ये भी मिल गया। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ करेंगे हम? जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा यहाँ पे हम करेंगे एंट्री, और इसका लो जो है हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। समझ गए? ये स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, एंड ये कैंडल का हाई यहाँ पे हम कर लेंगे एंट्री। और उसके बाद में देखिए मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके का कैंडल बना है मॉर्निंग स्टार, लेकिन यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है ना हमारी, एक्सट्रीम बिग कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। ये बड़ी कैंडल है, HDFC का चार्ट है और डे चार्ट है। इसका मतलब कैंडल कितने पे शुरू हुई? 1108 पे शुरू हुई, और हाई कितना बना है इसने? 1210। ऑलमोस्ट 98 पॉइंट्स यहाँ पे बने हैं। तो 98 पॉइंट्स की यहाँ पे एक कैंडल बनी है, तो हम नेक्स्ट डे इसमें एंटर करने से पहले थोड़ा सा डरेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में जब बन गया है कैंडल, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर देंगे। जब आपको लगेगा ना कि हाँ बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है, उसको अवॉइड कर दो। अब वीकली चार्ट पे देखो, क्विकली मैं आपको एक वो दिखाती हूँ यहाँ पे कि कहाँ बना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट बना है। ये आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से मार्केट यहाँ भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इवन तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और ये बन गया आपका मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे हो गई आपकी एंट्री, और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, और इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना शुरू कीजिए, ताकि ना आप कैंडल के पैटर्न को समझ सके। 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1 डे पे, वीकली पे, मंथली पे, किसी पे भी करके देखिए, समझिए, पेपर ट्रेड करिए, समझ के फिर इसको लाइव मार्केट में रियल ट्रेड करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।